हेलो एवरीवन। तो आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। तो पिछला क्लास में मैंने बताया था कि किसी भी तारीख पर कौन सा दिन था, है या होगा, इसे हम कोड के माध्यम से कैसे निकालते हैं। तो इसमें मैंने आपको दो तरह का टाइप बताया था। एक बताया था शताब्दी वर्ष पे आधारित और एक बताया था गैर शताब्दी वर्ष पे आधारित। शताब्दी वर्ष वैसा वर्ष जो 100 के मल्टीपल में हो तो उसे हम शताब्दी वर्ष कहते हैं, और गैर शताब्दी वर्ष जो 100 के मल्टीपल में ना हो तो उसे हम गैर शताब्दी वर्ष कहते हैं। शताब्दी वर्ष में आपने रखा था 1400, 1200, 1500, 1600, 1800, 1700, 2000, ये सब क्या था? शताब्दी वर्ष था। तो शताब्दी वर्ष के लास्ट में डबल जीरो होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये क्या है? शताब्दी वर्ष है, गैर शताब्दी वर्ष है? तो क्या सर इसके लास्ट में डबल जीरो है तो ये शताब्दी वर्ष है। 1700 क्या है? तो सर ये लास्ट में डबल जीरो है तो ये क्या है? शताब्दी वर्ष है। 1500 क्या है? तो सर लास्ट में डबल जीरो है तो क्या? शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष मतलब ऐसा वर्ष जो 100 के मल्टीपल में हो। ये सारा मैंने कंसेप्ट क्लियर किया था। तो इस पे मैंने बताया था कि कोई तारीख दे दिया और वर्ष दे दिया शताब्दी वर्ष में, अब पूछ रहा था कौन सा दिन होगा, कैसे निकालेंगे। उसके बाद मैंने बताया था गैर शताब्दी वर्ष, मतलब मान लीजिए कि ये 1500 शताब्दी वर्ष था, तो इसके लास्ट में मैंने एक रख दिया तो 1501 हो गया। तो ये लास्ट में डबल जीरो है इसका? नहीं ना। तो इसका मतलब ये हो गया गैर शताब्दी। मान लीजिए 1510 रहता तो इसके लास्ट में डबल जीरो है? नहीं ना। तो ये क्या हो गया? गैर शताब्दी। मान लीजिए 2026 है, तो बताइए इसके लास्ट में डबल जीरो है? नहीं ना। तो इसके क्या हो गया? गैर शताब्दी। मान लीजिए 2024 है, तो क्या इसके लास्ट में डबल जीरो है? तो डबल जीरो नहीं है तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया आपका? गैर शताब्दी। तो शताब्दी वर्ष का मतलब होता है वैसा वर्ष जो 100 के मल्टीपल में हो तो वैसे वर्ष को हम शताब्दी वर्ष कहते हैं, और वैसा वर्ष जो 100 के मल्टीपल में ना हो तो उसे हम गैर शताब्दी वर्ष कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद देखो बाबू, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। आज आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जनवरी और फरवरी पर आधारित प्रश्न। मतलब जनवरी और फरवरी का तारीख दिया होगा और इसमें किसी भी तारीख पर कौन सा दिन होगा हम कैसे निकालते हैं। तो इसको स्पेशल बताने का पर्पस क्या है? तो स्पेशल बताने का पर्पस है बाबू कि आपने जब मंथ का कोड याद किया था तो नॉर्मल ईयर में महीने का कोड क्या था? अलग था, और लीप ईयर में महीने का कोड में थोड़ा सा चेंजिंग दिखा था, वो था जनवरी और फरवरी का कोड। जैसे देखिए, नॉर्मल ईयर में, यानी नॉर्मल ईयर मतलब क्या? साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष में आपने नॉर्मल ईयर यानी कि साधारण वर्ष में आपने जनवरी का कोड देखा था 033, 614, 625, 035। ये नॉर्मल ईयर में अपने महीने का कोड याद किया था, और मैंने बोला था कि आप यही कोड याद रखिएगा तो इसी पे आधारित हम सारा प्रश्न को बना लेंगे। लेकिन लीप ईयर में जनवरी और फरवरी का कोड में परिवर्तन हो जाता है। जहां 0 है तो उससे एक दिन पहले हम 6 कर देंगे, और 3 है तो एक दिन पहले हम 2 कर देंगे। सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड बदलता है और किसी भी महीने का कोड नहीं बदलता। लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में सभी का कोड लगभग सेम होता है, खाली जनवरी और फरवरी को छोड़ करके। मतलब जो आपने नॉर्मल ईयर का कोड याद किया वही कोड लीप ईयर का भी है। सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड अलग होगा और कोई भी महीने का कोड अलग नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी आपको जनवरी और फरवरी का कोई तारीख दिया हो और उसमें आपको डे निकालना हो, तो आपको पहले पता लगाना होगा कि वर्ष लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर। क्यों? क्योंकि लीप ईयर में जनवरी का कोड कोड 6 होता है और नॉर्मल ईयर में 0 होता है। लीप ईयर में फरवरी का कोड 2 होता है और नॉर्मल ईयर में 3 होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी जनवरी और फरवरी के किसी भी तारीख पर कौन सा दिन होगा, अगर ये निकालने के लिए अगर कहे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले पता होना चाहिए कि ईयर कौन सा है, लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर। क्योंकि लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में क्या होता है, जनवरी फरवरी का कोड अलग अलग होता है, और कोई भी महीना दिया हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ जनवरी और फरवरी को देखना होगा। तो नोट में लिख लीजिए, तो उसके बाद मैं आगे बताऊंगा। तो नोट में लिख लीजिएगा कि यदि जनवरी और फरवरी यदि जनवरी और फरवरी
जनवरी और फरवरी के किसी भी तारीख पर कौन सा दिन होगा निकालने के लिए कहे तो सबसे पहले हम ईयर का पता लगाते हैं, वर्ष का पता लगाते हैं कि वह लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। ठीक है, यानी कि जनवरी फरवरी जब भी दिया होगा बाबू तो सबसे पहले पता लगाएंगे कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष, क्योंकि लीप वर्ष में और साधारण वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड अलग अलग होता है। ठीक, अब यहां समझिए, हम आराम समझिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। जैसे बाबू मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दे दिया है 26 जनवरी 1915, 26 जनवरी 1915, चलिए यहाँ पर ठीक है 1915 कौन सा दिन था। एक क्वेश्चन हो गया 26 जनवरी 1915 को कौन सा दिन था। और एक और क्वेश्चन दे रहा हूं 26 जनवरी 1916, 26 जनवरी 1916 को कौन सा दिन हो मतलब था। तो अब एक चीज याद रखिएगा, मैं बार बोल रहा हूँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जब महीने का कोड याद किए थे तो उस महीने के कोड में सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड में परिवर्तन हुआ था और किसी भी महीने का कोड में परिवर्तन नहीं हुआ था। इन द सेंस मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब भी जनवरी और फरवरी के किसी भी तारीख पर कौन सा दिन होगा, अगर ये निकालना हो तो सबसे पहले मुझे पता लगाना होगा कि ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। अगर साधारण वर्ष रहा तो जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 3 होगा। अगर लीप वर्ष रहा तो जनवरी का कोड 6 और फरवरी का कोड 2 होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और बाकी देखिए मार्च से लेकर दिसंबर तक में चेक करने की जरूरत नहीं है कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, ये चेक करने की जरूरत नहीं है। मार्च से दिसंबर तक में कुछ भी चेक नहीं करना है, सिर्फ जनवरी फरवरी रहे तभी चेक कीजिए कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। और चेक करने के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि जनवरी का कोड फरवरी का कोड नॉर्मल ईयर में अलग होता है और लीप ईयर में अलग होता है। अगर आप मान लीजिए चेक नहीं कीजिएगा तो पता चलेगा कि आप लीप ईयर में भी जनवरी का कोड वही दे दिए और साधारण वर्ष में कोड अब तो जो था वही दिए हैं, तो इसमें फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर 26, तो आपका टारगेट क्या है एक्स्ट्रा डे निकालने का। तो 26 में कितना एक्स्ट्रा डे, तो एक्स्ट्रा डे का मतलब हो गया 7 के मल्टीपल यानी सप्ताह को हटा दीजिए, है ना, 7 दिन के समूहों को हटा दीजिए तो जो बच जाएगा वो एक्स्ट्रा डे होगा। आपको मैंने सारा कंसेप्ट दिया था पहले ही। तो 26 में अगर 7 के मल्टीपल को अगर हटा देते हैं यानी 7 या 21 हटा देते हैं तो कितना बचेगा 5। ठीक, अब आया जनवरी। अब जैसी जनवरी आया तो दिमाग में एक बात आएगी कि जनवरी का कोड मैं 0 दूं या 6 दूं, क्योंकि जनवरी का कोड साधारण वर्ष में अलग होता है और लीप वर्ष में अलग होता है। तो कन्फ्यूजन आ गया कि जनवरी का कोड मैं 0 दूं या 6 दूं। तो इसके लिए आप पता लगाइए कि बताइए ये 1915 नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, तो ये पता लगाइए। ठीक, तो यहां पर सबसे पहले देखिए 1915, तो इसको विभाजित करने के लिए कोई भी वर्ष लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, इसके लिए हमने क्या किया था बताया था कि 4 या 400 से विभाजित करिएगा। अगर वो पूर्णतः विभाजित हो जाता है बिना दशमलव के तो वो लीप वर्ष, अगर नहीं होता है तो साधारण वर्ष। ठीक है, लेकिन शताब्दी वर्ष को 400 से विभाजित करिएगा और गैर शताब्दी वर्ष को 4 से, अगर कट गया तो लीप वर्ष और नहीं कटा तो साधारण वर्ष। तो ये है गैर शताब्दी, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में डबल जीरो नहीं है, तो इसे हम 400 से नहीं 4 से विभाजित करेंगे। तो क्या 15 4 से विभाजित हो जा रहा है, क्या 4 के मल्टीपल में कहीं 15 आ रहा है, देखिए तो 4 8 12 16 कहीं 15 आया नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1915 क्या है साधारण वर्ष है, क्या है साधारण वर्ष है। तो
साधारण वर्ष में जनवरी का कोड आप क्या दोगे, 0 दोगे कि 6 दोगे? तो आपको पता चल गया कि साधारण वर्ष है तो जनवरी का कोड क्या होगा, 6 होगा, सॉरी 0 होगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हम जनवरी का कोड 0 कर देंगे। क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट। देखो बाबू, आप ही बताओ, 1915 है तो आपको शताब्दी वर्ष का कोड याद है ना, 64 20। 1600 से आगे जाते हैं और 1500 से पीछे जाते हैं। तो ये 1900 है ना, 1600 से बाद है ना। तो हम क्या किए थे, आपको बताए थे कि जब भी अगर मान लीजिए कि नॉन सेंचुरी ईयर यानी गैर शताब्दी वर्ष रहेगा, तो उसमें हम क्या किए थे, जैसे 1915 है तो मैंने क्या बताया था कि इसमें शताब्दी वर्ष को अलग कर दीजिएगा और यानी सेंचुरी ईयर को अलग कर दीजिएगा और जो लास्ट में ईयर बचा उसको अलग कर दीजिएगा। यानी 1915 तो 1900 को अलग और 15 को अलग। तो यहाँ पर मैंने 1900 को अलग कर दिया और 15 को अलग कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कोड लिख देंगे बाबू, यानी कि 1915 है तो 1900 को मैंने अलग किया तो 1900 का कोड क्या हो गया, देखो 1600 1700 1800 1900, 1900 का कोड क्या है, 0 हो गया। लेकिन जो लास्ट में आया बाबू 15, उसका 2 काम करना है। एक आपको करना है एक्स्ट्रा डे और एक करना है उसमें 4 का मल्टीपल के बार आएगा। तो सर 15 में एक्स्ट्रा डे का मतलब सप्ताह को हटाने के बाद जो भी बच जाए उसे हम एक्स्ट्रा डे कहते हैं। तो 15 में अगर हम 7 दूनी 14 यानी 14 हटा दिए तो बचेगा क्या, 1 है। यानी 15 में एक्स्ट्रा डे हो गया आपका 1 और 15 में 4 का मल्टीपल के बार आएगा। तो 15 में 4 का मल्टीपल देखिए 4 15 में आ ही जाएगा। तो 4 के मल्टीपल में देखना, सॉरी 15 में देखना 4 का मल्टीपल के बार आएगा। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। अब बताओ 15 से ये 16 पार कर गया ना, तो पार नहीं करना है, कोशिश करना है कि उसी के अंदर रहे। तो 15 में 4 का मल्टीपल 3 बार आएगा। अब आपको बताए थे कि 4 का मल्टीपल निकालना कैसे है, तो 4 से भाग दे देना है। तो 4 तिहाई 12। तो 15 में 4 का मल्टीपल 4 का गुणज के बार आएगा, 3 बार आएगा। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 3 हो गया। अब क्या करना है आपको, लास्ट टारगेट यही है कि हम उसमें एक्स्ट्रा डे निकाल लें और जो लास्ट में एक्स्ट्रा डे होगा वही होगा आपका दिन का कोड। तो बताओ बाबू यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 5 और 6 1 7 8 9, 9 दिन हो गया। तो 9 में कितना एक्स्ट्रा डे होता है बताओ। तो एक्स्ट्रा डे का मतलब हो गया कि 9 में से अगर हम सप्ताह को हटा दें, 9 में से सप्ताह को हटा दें तो जो बच जाएगा वो एक्स्ट्रा डे होगा। तो 9 में 7 दिन हटा दीजिए तो बचेगा क्या, 2 दिन। इसका मतलब इस 9 दिन में 2 एक्स्ट्रा डे आएगा और जो लास्ट में एक्स्ट्रा डे आएगा वही होगा दिन का कोड। यानी कि पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे होगा, मंगलवार होगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर बाबू ध्यान देना है, 26 जनवरी 1915 को कौन सा दिन होगा। तो 26 में एक्स्ट्रा डे कितना होता है, तो 26 में एक्स्ट्रा डे 7 के मल्टीपल यानी सप्ताह को हटाने के बाद जो बच जाएगा उसे हम एक्स्ट्रा डे कहते हैं। तो 26 में से अगर हम 27 7 के मल्टीपल को हटा दिए तो बचा क्या, 5। 27 को हटा दिए तो बचा 5। जनवरी जनवरी का कोड या तो 0 होगा या तो 6 होगा। अब नॉर्मल ईयर रहेगा तो जनवरी का कोड 0 होगा, लीप ईयर रहेगा तो जनवरी का कोड 6 होगा। तो 1915 क्या है, नॉर्मल ईयर यानी साधारण वर्ष है। तो इसका मतलब जनवरी का कोड यहाँ 6 नहीं 0 होगा। 1915 है तो मैंने कहा था कि गैर शताब्दी वर्ष रहेगा, मतलब नॉन सेंचुरी ईयर यानी जिसके लास्ट में 00 नहीं रहेगा। तो अगर वो रहेगा तो उसमें से क्या करेंगे, सेंचुरी ईयर को अलग कर देंगे, क्योंकि सेंचुरी ईयर का कोड मुझे याद है। तो 1915 में से हमने 1900 को अलग कर दिया, 15 को अलग कर दिया। तो 1900 को अलग किया तो 1900 का कोड मैंने लिख दिया 0, 1600 1700 1800 1900 और 15 जो लास्ट में आ गया उसका 2 काम करना है, एक एक्स्ट्रा डे और एक एक 4 का मल्टीपल के बार उसमें आएगा वो देखना है। तो 15 में सर एक्स्ट्रा डे यानी 7 दूनी 14 यानी सप्ताह हटा देंगे तो जो बचेगा वो एक्स्ट्रा डे होगा। तो 7 दूनी 14 हटा दिए तो बचा क्या, 1। यानी कि 15 में एक्स्ट्रा डे 1 हो गया और 15 में 4 का मल्टीपल के बार आएगा। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और अगर उससे ज़्यादा पढ़ते तो 16 आ जाता, तो 16 4 के अंदर नहीं है, सॉरी 15 के अंदर नहीं है। तो 15 में 4 का मल्टीपल के बार आएगा, 3 बार आएगा। तो मैंने सबको लिख दिया और लास्ट में मैंने सबको जोड़ करके उसमें से फिर एक्स्ट्रा डे निकाला, क्योंकि मेरा लास्ट टारगेट रहेगा कि हम उसको एक्स्ट्रा डे में बदल दें। तो एक्स्ट्रा डे का मतलब सप्ताह को हटाने के बाद जो भी बचेगा वो एक्स्ट्रा डे कहलाता है। तो
टोटल कितना हो गया 5 6 6 3 9 6 3 9 9 में एक्स्ट्रा डे कितना होगा तो 9 में एक्स्ट्रा डे यानी सप्ताह को हटा दिए तो बचा 2 तो जो बचेगा वही लास्ट में क्या होगा डे कोड होगा तो पहला दिन होता है सोमवार दूसरा दिन होता है मंगलवार यानी 26 जनवरी 1915 को मंगलवार था। देखिए समझिए फास्ट बनाना बाद में पहले चीजों को समझिए अगर आप समझ जाए ना तो फिर फास्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा और मैं फास्ट बताना चाहता हूँ लेकिन पहले समझाना चाहता हूँ कि पहले आपको समझ में चीजें आए। फास्ट तो आप अपना बुद्धि से बना भी सकते हैं कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो क्यों नहीं फास्ट बनेगा। अरे उसमें क्या है 2 लाइन स्किप कर देंगे क्योंकि 2 लाइन 2-3 लाइन तो मेरे माइंड में रहेगा कि हाँ ऐसे-ऐसे होता है चलो हटाओ। लेकिन अगर वो 2-3 लाइन आपके माइंड में नहीं रहेगा तो स्किप कैसे कीजिएगा। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि पहले आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर कर दूँ कि आपको स्टेप पूरा क्लियर हो और तब आप हटाओगे तो आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या-क्या हटा रहे हो। ट्रिक का मतलब क्या होता है? जो चीज़ हम जानते हैं वो चीज़ हम नहीं लिखते हैं, बस वही होता है ट्रिक। मतलब उसके अंतिम वाला लिख देते हैं, बीच में सब गायब कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अंतिम बीच में सब हमको पता है ही, तो क्यों हम लिखेंगे? तो पहले हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और समझ लीजिए तो उसके बाद देखिए आप ऑटोमेटिक खुद बनाइएगा कि इसको फास्ट कैसे बना सकते हैं। तो आइए फिर यहाँ देखते हैं। 26 तो 26 में कितना एक्स्ट्रा डे होता है? तो 7 के मल्टीपल को हटा दीजिए, 7 या 21 हटा दिए, तो बचा क्या? 5। जनवरी, अब जनवरी आ गया बाबू तो फिर कन्फ्यूजन आ गया कि जनवरी का कोड नॉर्मल ईयर में 0 होता है और लीप ईयर में 6 होता है। अब यहाँ 0 होगा कि 6 होगा, तो बताइए 1916 क्या है, लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है? तो आप कहें सर 1916 क्या है, लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट देखिए, इसमें आप बताओ जैसे कि आपको मैंने बताया था कि वैसा वर्ष जो 4 या 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो वैसे वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं। लेकिन शताब्दी वर्ष रहेगा तो उसे हम 400 से विभाजित करेंगे और गैर शताब्दी वर्ष रहेगा तो उसे 4 से। तो ये तो गैर शताब्दी है, यानी नॉन सेंचुरी है, तो इसको विभाजित करने के लिए 4 का भी यूज़ करेंगे। अभी देखिए 16 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो हाँ, 16 4 से कट रहा है, इसका मतलब ये क्या है 1916 लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर। लीप ईयर में जनवरी का कोड क्या होता है बाबू? 6 होता है। क्या होता है? 6। तो क्लियर हो गया कि जनवरी का कोड 6 होगा। ठीक है? अब देखिए, ये नॉन सेंचुरी है। तो हमने आपको बताया था ना कि सेंचुरी ईयर और नॉन सेंचुरी ईयर के प्रश्न को कैसे बनाते हैं। तो जब भी नॉन सेंचुरी ईयर रहेगा बाबू, जैसे यहाँ 1916 क्या है नॉन सेंचुरी ईयर है, तो इसमें हम क्या करेंगे सेंचुरी ईयर को अलग कर देंगे। सेंचुरी ईयर को अलग कर देंगे और ईयर को अलग कर देंगे। तो नॉ सेंचुरी ईयर क्या है? तो 1916 तो 1900 को अलग कर दीजिए। 1900 क्या है? सेंचुरी ईयर है, तो 1900 को अलग कर दिए। 1900 को अलग कर दिए, लास्ट में क्या बचा? 16। तो 1900 का कोड यानी कि 1916 में 1900 का कोड क्या आता है? तो 1600, 1700, 1800, 1900 जीरो आ जाएगा। अब जो लास्ट में ईयर बचेगा ना बाबू, बस उसका 2 काम आपसे आपको बढ़ गया। पहला क्या बढ़ गया? एक्स्ट्रा डे। क्या बढ़ गया? एक्स्ट्रा डे एक बढ़ गया 4 का मल्टीपल इसमें के बार आएगा। तो एक्स्ट्रा डे का मतलब सप्ताह को हटाने के बाद 7 के मल्टीपल को हटाने के बाद जो बच जाएगा वो एक्स्ट्रा डे होता है। तो 16 में अगर 7 के मल्टीपल यानी 7 दूनी 14 हटा दिए बचा कितना? 2 यानी कि 16 में एक्स्ट्रा डे हो गया 2 और 16 में 4 का पहाड़ा यानी 4 का मल्टीपल के बार आएगा? तो 16 में 4 का मल्टीपल 4 का 4 4 दूनी 8 4 तिया 12 4 चौके 16 यानी 4 बार आएगा। अब ये 4 कैसे आया? 16 में 4 का मल्टीपल 4 बार कैसे आया? तो वो मैं आपको बताया था कि जब भी आपको निकालना हो कि इसमें 16 में 4 का मल्टीपल के बार आएगा तो 4 से भाग दीजिएगा। तो देखिए 4 चौके क्या आता है? 16। तो जो यही जो आया ना, यही है आपका 4 का मल्टीपल। तो 16 में 4 का मल्टीपल के बार आया बाबू? तो 4 बार आया। तो लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर करना क्या है? लास्ट में आपको फाइनली एक्स्ट्रा डे निकालना है। क्या निकालना है? एक्स्ट्रा डे निकालना है। मतलब आपको अंत तक एक्स्ट्रा डे निकालना है। अंत तक क्या निकालना है? एक्स्ट्रा डे निकालना है। एक्स्ट्रा डे का मतलब 7 के अंदर लाना है। अब वही हो जाएगा आपका डे कोड। तो यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा डे निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर 5 और 2 7 खत्म हो गया, है ना? अब 6 और 4 10 है। 10 में एक्स्ट्रा डे कितना होगा? तो 3 हो जाएगा। 3 तो जो लास्ट में आया वो क्या है? जो लास्ट में एक्स्ट्रा डे आया वो क्या है? डे कोड है। तो पहला दिन कौन सा होता है? सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार। यानी कि 26 जनवरी 1916 को क्या था? बुधवार था। क्या था? वेडनेसडे था। बात समझ में आया? 26 जनवरी 1916 को कौन सा दिन था? वेडनेसडे यानी कि बुधवार था। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर 26 में एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं? तो 26 में 7 के मल्टीपल को हटाया यानी 7 या 21 को हटाया 5 बचा।
जनवरी आया, तो जैसे ही जनवरी आया तो हमको देखना पड़ेगा कि साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। क्योंकि साधारण वर्ष में जनवरी का कोड 0 होता है और लीप वर्ष में जनवरी का कोड 6 होता है। तो इसके लिए हमको पहले चेक करना होगा कि यहाँ पर इसका कोड 0 होगा कि 6 होगा। इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि ये लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। तो 1916 क्या है? लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है, इसलिए इसका कोड 6 हो जाएगा। अब 1916 तो इसमें सेंचुरी ईयर को अलग कर देंगे। 1916 में सेंचुरी ईयर को अलग कर देंगे, ईयर को अलग कर देंगे। तो सेंचुरी ईयर यानी 1900 अलग कर दिए, तो 1900 का कोड क्या हो गया? 0। 1900 का कोड क्या हो गया बाबू? तो 1900 का कोड 0 हो जाएगा। अब जो लास्ट में ईयर बचा है 16, उसमें 2 काम बढ़ गया, एक एक्स्ट्रा डे और एक 4 का मल्टीपल। तो 16 में एक्स्ट्रा डे कितना होता है? तो 7 दूनी 14 को हटा दिए तो बचा 2, यानी कि 16 में एक्स्ट्रा डे 2 हो गया। और 16 में 4 का मल्टीपल के बार आएगा, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 के 12, 4 चौके 16, यानी 4 का मल्टीपल इसमें 4 बार आएगा। के बार आएगा? 4 बार आएगा। अगर आपको नहीं करना है तो आप 4 से भाग दे करके देख लेंगे कि यहाँ जो लास्ट में आएगा वो देख लेना यहाँ पर कि 4 का मल्टीपल के बार आया। फिर आपको लास्ट में भी क्या करना है? एक्स्ट्रा डे निकालना है, यानी कि 5 2 7 खत्म हो गया, 6 4 10, 10 में से अगर सप्ताह हटा देते हैं तो 3 बचेगा। तो 3 का मतलब पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार होगा। समझ आ रही है? तो मुझे लगता है कि आपको कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा फास्ट बना सकते हैं, लेकिन याद रखना जनवरी फरवरी रहेगा तो आपको वर्ड्स का पता लगाना होगा कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। अगर नहीं पता लगाइएगा तो फिर कोड 0 होगा जनवरी का कि 6 होगा, इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। फरवरी का कोड 3 होगा कि 2 होगा, इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। मार्च से लेकर दिसंबर तक को कोड तो सेम रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खाली जनवरी या फरवरी में कोड बदलता है, इसलिए पता लगाना पड़ता है कि वो लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। ठीक है? तो एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, थोड़ा ट्राई करोगे तब मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ पर 14 फरवरी 2026 को कौन सा दिन है या होगा, है ना? और अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ 14 फरवरी 2028 को कौन सा दिन होगा। ठीक है? अब बताओ 14 में कितना एक्स्ट्रा डे? तो कैसा 14 में एक्स्ट्रा डे 0 होते हैं। 14 में एक्स्ट्रा डे क्या होते हैं? 0 होते हैं। ये तो क्लियर हो गया। फरवरी, अब बताओ बाबू, महीने के कोड में किस किस महीने का कोड अलग अलग होता है? जनवरी और फरवरी का। तो अब यहाँ पर जब अलग रहता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये नॉर्मल ईयर में जनवरी फरवरी का कोड अलग होता है और लीप ईयर में जनवरी फरवरी का कोड अलग होता है। तो इसके लिए आपको पता लगाना होगा ना कि लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर। तो फरवरी का कोड में हम जानते हैं कि या तो 3 होगा या तो 2 होगा। फरवरी का कोड या तो 3 होगा या तो 2 होगा, है ना? तो देखते हैं, नॉर्मल ईयर रहा तो फरवरी का कोड 3 होगा और लीप ईयर रहा तो फरवरी का कोड 2 होगा। आपको पता है जनवरी फरवरी में कोड चेंज रहता है। अब यहाँ पर 2026 क्या है? तो 2026 नॉर्मल ईयर है, आपको पता है। तो इसका मतलब इसमें फरवरी का कोड क्या होगा? 3 होगा। लेकिन बताइए 2028 क्या है? तो 2028 लीप ईयर है, तो इसका मतलब इसमें फरवरी का कोड 2 होगा। तो समझ में आ गया कि ये क्या है? 2026 नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर में फरवरी का कोड क्या होता है? 3 होता है। लेकिन 2028 है, तो 2028 में फरवरी का कोड क्या होगा? 2 होगा। क्लियर? अब यहाँ पर 2026 है, तो 2026 रहेगा बाबू, तो 2000 को अलग और 26 को अलग। तो 2000 का कोड क्या है? तो 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, यानी कि इसका कोड हो जाएगा 6। लास्ट में बचा 26, 26 का 2 काम बढ़ गया मेरा, एक एक्स्ट्रा डे और एक 4 का मल्टीपल। तो 26 में एक्स्ट्रा डे कितना होगा? तो सप्ताह को हटाने के बाद जो बच जाएगा वो एक्स्ट्रा डे होगा। तो 26 में 7 का मल्टीपल को हटा देते हैं, तो 7 21 हट गया, तो बचा क्या? 5। 26 में एक्स्ट्रा डे 5 है और 26 में 4 का मल्टीपल कितना होगा? तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20, 4 चौक 24 और 4 सते 28। तो 28 तो जाना नहीं है, 26 से तक रहना है, यानी कि इसमें 6 होगा। अब आपको मान लीजिए दिक्कत हो रहा है कि सर इसमें इस 26 में 4 का मल्टीपल के बार आएगा, दिक्कत हो रहा है, तो आप 4 से भाग दीजिए ना। तो देखिए आप यहाँ पर देखिए 6 चौक 24 आता है। तो यहाँ पर बाबू 26 में 4 का मल्टीपल के बार आया? 6 बार आया, बस उसी को लिख देना है। अब क्या करना है? सबको जोड़ करके फाइनली आपको एक्स्ट्रा डे निकालना है और जो एक्स्ट्रा डे लास्ट में आएगा वही आपका डे कोड होगा। तो देखिए यहाँ पर, अब बताओगे बाबू 6, 6 5 कितना हो गया? 11 और 11 और 11 3 14, खत्म हो गया, है ना?
देखिए 6 5 11 और 11 3 14, 14 खत्म हो गया, बचा क्या 6। तो छठा दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो हम जानते हैं सर, पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन बृहस्पतिवार, पांचवा दिन शुक्रवार, छठा दिन शनिवार होता है। ये पता है ना आपको? यानी इसका आंसर क्या होगा? शनिवार होगा, सैटरडे होगा। अब यहाँ पर फरवरी का कोड 3 होगा कि 2 होगा, इसके लिए पता हो गया कि सर ये लीप ईयर है, 2028 का लीप ईयर है, तो लीप ईयर में फरवरी का कोड क्या होता है? 2 होता है। यानी कि 033 वाला याद है, तो उसमें हम एक दिन पीछे आ जाएंगे, यानी कि 2। अब 2028 है तो 2000 को अलग और 28 को अलग कर देंगे, तो 2000 का कोड क्या हो गया? 6, ये तो आपको याद होगा ही। अब 28 जो लास्ट में है उसका 2 काम करना है, एक एक्स्ट्रा डे और एक 4 का मल्टीपल। तो 28 में एक्स्ट्रा डे 0 हो जाएगा, सच्चों का 28 पूरा हट जाएगा तो 0 हो जाएगा। 28 में 4 का मल्टीपल के बार आएगा? 7 बार आएगा। सबको जोड़ करके आपको क्या करना है? एक्स्ट्रा डे निकालना है। और जो लास्ट में फाइनली एक्स्ट्रा डे आएगा, जो अंत में जब एक्स्ट्रा डे आएगा, तो वो आपका डे कोड होगा। तो सर ये आप सबको जोड़कर 7 से भाग दीजिए या 7 का मल्टीपल को हटा दीजिए। तो देखिए 7 आ गया तो हट गया। अब 6 या 2 8 हो गया, 8 में अगर 7 का मल्टीपल हटाएंगे तो बचेगा क्या? 1 है। तो 1 यानी सप्ताह का पहला दिन कौन सा आएगा? लास्ट में जो 1 आया वो क्या है? डे कोड आ गया। जो लास्ट में आ गया एक्स्ट्रा वही हो गया डे कोड। तो डे कोड यानी पहले सप्ताह का पहला दिन कौन सा? तो सप्ताह का पहला दिन सोमवार। मतलब क्लियर हो गया कि 14 फरवरी वर्ष 2028 को सोमवार होगा। क्लियर? चलिए अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, खुद से ट्राई कीजिए, अगर बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो मैं बताऊंगा। देखिए अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, 1 जनवरी 1820 को कौन सा दिन था? 1 जनवरी 1820 को कौन सा दिन था? और एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, 1 जनवरी 1821 को कौन सा दिन था? 1 जनवरी 1821 को कौन सा दिन था? अब यहाँ पर एक में कितना एक्स्ट्रा डे? तो एक में एक्स्ट्रा डे 1 हो गया, एक में एक्स्ट्रा डे 1 हो गया। जनवरी, जैसी जनवरी आया तो जनवरी का कोड साधारण वर्ष में अलग होता है, लीप वर्ष में अलग होता है। तो साधारण वर्ष का कोड हमको याद है ही 033 वाला। तो इसका मतलब जनवरी का कोड या तो यहाँ पर 0 होगा या तो 6 होगा। देखना होगा कि लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। अब 1820 क्या है? लीप ईयर है। तो 1820 अगर लीप ईयर है तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लीप ईयर में जनवरी का कोड 2 होता है, सॉरी 6 होता है। 1820 है तो 1800 को अलग कर दीजिए, सेंचुरी को अलग कर दीजिए। तो 1800 को मैंने अलग कर दिया, तो 1600 1700 1800, 1800 का कोड क्या हो गया? 2। अब लास्ट में जो 20 है उसका 2 काम करना है, एक्स्ट्रा डे और 4 का मल्टीपल। तो 20 में एक्स्ट्रा डे कितना होगा? 7 दूनी 14 को हटाने के बाद 6 आ जाएगा। और 20 में 4 का मल्टीपल क्या आएगा? तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 12, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, यानी इसमें 4 का मल्टीपल 5 बार आएगा। अब क्या करना है कि लास्ट में 7 के मल्टीपल को पूरा कर करके हटाना है। तो देखो यहाँ पर 5 2 7 खत्म हो गया, 6 और 1 7 खत्म हो गया, बचा क्या? 6। तो सप्ताह का छठा दिन कौन सा होता है? तो सप्ताह का छठा दिन सैटरडे होता है। यानी 1 जनवरी 1820 को शनिवार था। क्या था? शनिवार था। अब आते हैं यहाँ पर 1 जनवरी 1821 को कौन सा दिन था? तो जैसी जनवरी आया तो दिमाग में कन्फ्यूजन आ गया कि जनवरी का कोड भाई नॉर्मल ईयर में अलग होता है, लीप ईयर में अलग होता है। तो नॉर्मल ईयर का कोड हमको पता है 033 वाला, है ना? तो नॉर्मल ईयर रहेगा तो जनवरी का कोड 0 हो जाएगा और लीप ईयर रहेगा तो जनवरी का कोड 6 हो जाएगा। तो देखते हैं, ये वर्ष से पता चल जाएगा कि ये लीप वर्ष में जनवरी है कि साधारण वर्ष में है। तो 1821 क्या है? ये नॉर्मल यानी साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में जनवरी का कोड आपको तो याद है ही 0 होगा। 1821, 1800 को अलग कर दीजिए, 21 को अलग कर दीजिए। तो 1800 का कोड क्या है? तो 1600, 1700, 1800, 1800 का कोड है 2। लास्ट में जब जो ईयर है उसका 2 काम कर गया, एक एक्स्ट्रा डे, एक 4 का मल्टीपल। तो 21 में एक्स्ट्रा डे कितने होंगे? तो 7 के मल्टीपल को हटाने के बाद जो बच जाएगा वो एक्स्ट्रा डे हो जाएगा। तो 21 में अगर एक्स्ट्रा डे हटाते हैं तो 0, 7 21 पूरा-पूरी हट जाएगा तो 0 हो जाएगा। और 21 में 4 का मल्टीपल के बार आएगा? तो 5 बार आएगा। ठीक है? अब क्या करेंगे बाबू? फाइनली हमको एक्स्ट्रा डे निकालना है, वही आपका डे कोड हो जाएगा। यानी कि 5 और 2 7 खत्म हो गया, बचा क्या? 1। 1 का मतलब क्या हो गया बाबू? मंडे। मंडे मतलब सोमवार। तो 1 जनवरी 1821 को सोमवार था। 1 जनवरी 1821 को सोमवार था। चलिए, हो गया। अब नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन बाबू, समझिएगा। यहां पर मैं दे रहा हूं
20 फरवरी 20 फरवरी वर्ष 1900 को कौन सा दिन था? और 20 फरवरी 2000 को कौन सा दिन था? ठीक। अब सेम वही बात हो गई सर, जनवरी फरवरी का कोड साधारण वर्ष में अलग होता है और लीप वर्ष में अलग होता है। तो इसका मतलब मुझे पहले ये पता लगाना होगा कि लीप ईयर कौन सा है, लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर में जनवरी फरवरी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 20 में कितना एक्स्ट्रा डे आया। तो 20 में एक्स्ट्रा डे की बात करते हैं तो 7 के मल्टीपल को हटा देंगे, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 को हटाते हैं तो कितना बचेगा 6, यानी 20 में एक्स्ट्रा डे कितना हो जाएगा 6, 20 में एक्स्ट्रा डे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब फरवरी, तो फरवरी लीप ईयर में है कि नॉर्मल ईयर में, हमको ये देखना होगा, क्योंकि फरवरी अगर नॉर्मल ईयर में रहेगा तो फरवरी का कोड 3 हो जाएगा और लीप ईयर में रहेगा तो 2 हो जाएगा। तो 1900 क्या है? तो 1900 एक नॉर्मल ईयर है। क्या है? नॉर्मल ईयर है, इसलिए फरवरी का कोड क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि आपको नॉर्मल ईयर में फरवरी का कोड पता है 3 होता है। लेकिन इस फरवरी को देखिए तो ये फरवरी में आपका कन्फ्यूजन है कि सर इस फरवरी का कोड क्या होगा, 3 होगा कि 2 होगा। नॉर्मल ईयर में रहा तो फरवरी का कोड 3 हो जाएगा और लीप ईयर में रहा तो फरवरी का कोड 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब चेक करना पड़ेगा कि फरवरी लीप ईयर में है कि नॉर्मल ईयर में। तो ये फरवरी क्या है 2000, 2000 क्या है लीप ईयर है, तो लीप ईयर में फरवरी का कोड पता ही है 2 होगा। अब यहाँ पर तो इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए 1900, यानी ये शताब्दी वर्ष है, ये गैर शताब्दी वर्ष नहीं है। शताब्दी वर्ष में क्या है? लास्ट में डबल जीरो है, लास्ट में क्या है? डबल जीरो है। तो शताब्दी वर्ष का कोड तो आपको पता है ही। तो 1900 का कोड क्या होगा? 1600, 1700, 1800, 1900, 1900 का कोड हो गया जीरो। 1900 कोड क्या हो गया? जीरो। और 2000 का कोड क्या हो गया बाबू? 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, यानी 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो 20 में एक्स्ट्रा डे कितना होता है? तो 7 के मल्टीपल को हटाने पर, यानी सप्ताह को हटाने पर जो बचेगा वो एक्स्ट्रा डे होगा। तो 20 में अगर हम हटाते हैं तो 7 दूनी 14, 2 सप्ताह हटा देते हैं तो बचा क्या? 6 दिन। ठीक। तो 20 में 6 एक्स्ट्रा डे हो गया। फरवरी, जैसी फरवरी, जनवरी और फरवरी की बात होता है तो पता लगाना होता है कि ये साधारण वर्ष का फरवरी है कि लीप वर्ष का फरवरी है, क्योंकि साधारण वर्ष में फरवरी का कोड 3 होता है और लीप वर्ष में फरवरी का कोड 2 होता है। तो हम जान गए सर 1900 क्या है? एक साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में फरवरी का कोड 3 होता है और ये फरवरी क्या है? लीप वर्ष में है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1900 ये शताब्दी वर्ष है, ये गैर शताब्दी नहीं है कि इसको हम सेंचुरी को अलग कर देंगे और ईयर को अलग कर देंगे, ऐसा इसमें कुछ करना नहीं है, ये शताब्दी वर्ष है। तो 1900, तो 1900 क्या है? शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष का कोड पता ही है 1600, 1700, 1800, 1900, 1900 कोड 0 हो गया। ये 2000, ये भी क्या है? शताब्दी वर्ष है ना? शताब्दी, यानी गैर शताब्दी रहता तो हम शताब्दी वर्ष को अलग कर देते हैं और ईयर को अलग कर देते हैं। तो यहाँ 2000 है तो उसमें तो अलग करने की जरूरत नहीं है। तो 2000 का कोड क्या है? तो 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब सबको जोड़ करके हम एक्स्ट्रा डे निकालेंगे, 6 3 9, 9 में से एक्स्ट्रा डे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और दूसरा दिन का मतलब हो गया ट्यूसडे। दूसरा दिन का मतलब क्या हो गया? ट्यूसडे। तो सप्ताह का पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, यानी 20 फरवरी वर्ष 1900 को मंगलवार था। 20 फरवरी 1900 को कौन सा दिन था? मंगलवार था। अब यहाँ पूछ दिया 20 फरवरी वर्ष 2000 को कौन सा दिन था, तो फिर हम क्या करेंगे? ये सब को जोड़ करके एक्स्ट्रा डे निकालेंगे। तो 6 6 12, 12 2 14, 14 में एक्स्ट्रा डे कितना होगा? 0। और 0 किसको बताता है? तो पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगल, तीसरा बुध, चौथा बृहस्पति, पांचवा शुक्र, छठा शनि और सातवां, सातवां का मतलब 0। उस दिन पूरा सप्ताह कंप्लीट हो जाता है। तो उस दिन 7 लिखिए या 0 लिखिए, यानी वो संडे को रिप्रेजेंट करता है। तो 20 फरवरी वर्ष 2000 को क्या है? रविवार है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए इसको उतार लीजिए। अब मैं आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे आप ट्राई करोगे, बनाने की कोशिश करोगे, बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगले क्लास में पूरा क्लियर करूंगा। तो होमवर्क है पहला, चलिए होमवर्क लिख लीजिएगा। पहला है 26 जनवरी वर्ष 1800 को कौन सा दिन था? दूसरा है 26 जनवरी वर्ष 2000 को कौन सा दिन था? तीसरा है 28 फरवरी 28 फरवरी 1900 को कौन सा दिन था? चौथा है 28 फरवरी 28 फरवरी
1600 को कौन सा दिन था? ठीक। 5वां है 15 जनवरी 1912 को कौन सा दिन था? 6ठा है 15 जनवरी 1913 को कौन सा दिन था? 7वां है 15 फरवरी 2013 को कौन सा दिन था? और 8वां है 15 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था? तो ये सारा क्वेश्चन मैं आज का जो वीडियो का जो मतलब मेरा मकसद बनाने का था वो जनवरी फरवरी पर था, क्योंकि जनवरी फरवरी में लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में जनवरी फरवरी का कोड क्या होता है, बदल जाता है। इसलिए मैं आपको बताया कि जब भी जनवरी और फरवरी पर आधारित प्रश्न रहेगा तो देख लेना है कि जनवरी का कोड 0 होगा कि 6 होगा, फरवरी का कोड 3 होगा कि 2 होगा। तो इसके लिए पहले आपको देखना होगा कि वो कौन से ईयर में है। अगर वो नॉर्मल ईयर में है तो जनवरी का कोड 0 हो जाएगा, और लीप ईयर में है तो जनवरी का कोड 6 हो जाएगा। अगर फरवरी नॉर्मल ईयर में है तो फरवरी का कोड 3 हो जाएगा, अगर फरवरी लीप ईयर में है तो फरवरी का कोड 2 हो जाएगा। तो आपको देखना होगा और पता होना चाहिए कि हम लीप ईयर कैसे पता लगाते हैं। वो सारा मैंने आपको जो समझाया था उससे आप एक बार हिंट्स लेकर के आगे बढ़िए।